झारखंड में दूसरे चरण की 38 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। इसी के साथ 81 सीटों वाली झारखंड विधानसभा के लिए चुनाव की प्रक्रिया भी पूरी हो गई। चुनाव बाद जारी एग्जिट पोल में एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों को बढ़त का अनुमान दिखाया गया है। पोल्स में एनडीए को 46 और इंडिया को 32 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। टाइम्स नाउ जेबीसी के एग्जिट पोल में झारखंड विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को झटका दिख रहा है। झारखंड में बीजेपी गठबंधन सत्ता में वापसी करती दिख रही है। टाइम्स नाउ जेबीसी के एग्जिट पोल में झारखंड में बीजेपी और गठबंधन को 40 से 44 सीटें तो जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन को 30 से 40 सीटें मिलने का अनुमान है। बीजेपी ने ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के साथ गठबंधन किया है और अपने सहयोगी दलों जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को भी हिस्सेदारी दी है। दूसरी ओर झामुमो अपने सहयोगी दलों कांग्रेस, आरजेडी और वाम दलों के साथ चुनाव लड़ रही है। झारखंड विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 41 सीटों का है। हमें मालूम था कि जिस तरह देश का चुनाव जीता, हरियाणा का चुनाव जीता, महाराष्ट्र की जनता अपार बहुमत से महायुति की सरकार बना रही है और झारखंड में बदलाव हो रहा है। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की एनडीए की सरकार बनने जा रही है। तो ये स्पष्ट हो गया कि लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में, झारखंड में सब जगह जाकर संविधान की दुहाई दे रहे थे राहुल गांधी, भ्रम पैदा कर रहे थे। सब भ्रम दूर हो गया। आएगी एनडीए, जीतेगी एनडीए, सरकार बनाएगी एनडीए। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनेगी और झारखंड में एनडीए की बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। झारखंड में भारी तादाद में वोट हुआ है बदलाव के लिए और महाराष्ट्र में वोट हुआ है महायुति की सरकार फिर से बरकरार करने के लिए। इसलिए जब सरकार के खिलाफ माहौल होता है तो वोटिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती और झारखंड में भ्रष्टाचार से ग्रसित पूरा झारखंड का इलाका था। लोगों ने जमकर वोट किया है और महाराष्ट्र में भी हमारे पक्ष में भारी मतदान हुआ है। अखिलेश यादव चुनाव में हार मान चुके हैं और जब जो हारने लगता है वो इसी तरह की बयानबाजी करने लगता है। तो उनको जनता पे भरोसा नहीं है, चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है, उनको अपनी लाल टोपी और साइकिल पर भी भरोसा नहीं है। बिना रिजल्ट के ही हार माने बैठे। झारखंड में चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी थी। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने लगातार राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाया। संथाल परगना में बीजेपी लगातार यह कहती रही कि बांग्लादेशी घुसपैठिए यहां की आदिवासी महिलाओं से शादी करके उनको मिलने वाले फायदों का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके नाम की जमीन हड़प रहे हैं। संथाल परगना को बीजेपी दोबारा सत्ता तक पहुंचने में सबसे अहम सीढ़ी मानती रही। इसलिए बीजेपी ने इस इलाके में चुनाव प्रचार की शुरुआत से ही आदिवासी अस्मिता, कथित बांग्लादेशी घुसपैठ से आदिवासियों को खतरा और इलाके की जनसांख्यिकी यानी कि डेमोग्राफी को मुद्दा बनाना शुरू किया। समझा गया कि बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा बीजेपी ने यहाँ इसलिए उठाया क्योंकि उसकी नजरें इलाके के आदिवासी समुदाय के वोट पर थी। साथ ही बीजेपी यह कोशिश करती रही कि जो हिंदू वोट हैं वो एकजुट रहें। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले जेएमएम नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो गए। संथाल परगना में पार्टी के लिए एक बड़ी रणनीतिक जीत के तौर पर इसे देखा गया। चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने के बाद ये समझा जा रहा था कि संथाल परगना में आदिवासी वोटों पर बीजेपी की पकड़ मजबूत होगी। वहीं बीजेपी के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का चेहरा भी यहाँ सबसे असरदार रहा। तो असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ चुनावी रणनीति की कमान संभाल रखी थी। पीएम मोदी जमुई गए और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर नतमस्तक भी हुए। बीजेपी की कई लोक लुभावन घोषणाओं का भी यहाँ चुनाव पर असर देखा गया। समझा गया कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस तरह झारखंड में चुनाव के दौरान 6 जनसभा को संबोधित किया है, उससे आदिवासी समाज में अचानक बीजेपी की पैठ बढ़ी। दूसरी तरफ यह चुनाव राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एक प्रतिष्ठा का विषय था, क्योंकि सोरेन खुद संथाल परगना से आते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने मिलकर संथाल परगना की 18 में से 13 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी को सिर्फ 4 सीटें मिल पाई थी।
इस चुनाव में हेमंत सोरेन आदिवासियों को साधने के साथ साथ विकास और उनके अधिकार के मुद्दों को प्रमुखता से उठाते रहे। राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक हेमंत सोरेन ने अपना पूरा ध्यान स्थानीय मुद्दों पर रखा। सोरेन ने महंगाई को मुद्दा बनाया, पेट्रोल गैस की बढ़ती कीमत को उठाया, सरकार की मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपए देने को वे पूरे चुनाव में भुनाते रहे। हेमंत सोरेन ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जेल जाने और बेल पर बाहर आने को बीजेपी की साजिश बताई। वहीं चंपई सोरेन को लेकर इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हेमंत सोरेन वोटर के बीच ये मैसेज देते रहे कि चंपई सोरेन ने कुर्सी के लिए पार्टी को धोखा दिया। कुल मिलाकर पूरे चुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी बनाम जेएमएम का ही रहा। आदिवासी वोटर किधर गया ये पता लगना है। और झारखंड में कुछ बड़े चेहरे जैसे सरायकेला में चंपई सोरेन चुनाव जीत सकते हैं, एग्जिट पोल दावा कर रहा है बीजेपी के तरफ से, जो कि हाल में ही हेमंत सोरेन को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। रांची की सीट यहां पर महुआ मांझी जेएमएम के वो हार सकती हैं और चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह बीजेपी के जीत सकते हैं। रांची जो कि झारखंड की राजधानी है, वहां पर जेएमएम को झटका लग सकता है। इसके अलावा जमशेदपुर पश्चिम यहां बन्ना गुप्ता कांग्रेस के हार सकते हैं और जेडीयू के सरयू राय चुनाव जीत सकते हैं। जमशेदपुर पूर्व की सीट है, यहां बीजेपी की पूर्णिमा साहू चुनाव जीत सकती हैं और अजय कुमार जो कांग्रेस के नेता हैं वो चुनाव हार सकते हैं। जामताड़ा सीता मुर्मू बीजेपी की चुनाव हार सकती हैं। इरफान अंसारी कांग्रेस के चुनाव जीत सकते हैं जामताड़ा से। बरहेट की सीट हेमंत सोरेन यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और हेमंत सोरेन अपनी सीट बचाएंगे, जीतेंगे, ये एग्जिट पोल दावा कर रहा है। गमालियल हेम्ब्रम बीजेपी के हार जाएंगे चुनाव। धनवार ये बाबूलाल मरांडी बीजेपी के यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपनी सीट जीत सकते हैं, एग्जिट पोल का दावा है। इसी तरह से गांडे की सीट है, यहां जेएमएम की कल्पना सोरेन ये चुनाव जीत सकती हैं और मुनिया देवी बीजेपी की चुनाव हार सकती हैं। सिल्ली की सीट सुदेश महतो आजसू के चुनाव जीत सकते हैं और अमित कुमार जेएमएम के चुनाव हार सकते हैं। तो ये कुछ बड़े चेहरे जिनके बारे में हमने आपको बता दिया। अब आपको बताते हैं झारखंड में एग्जिट पोल के मुताबिक नतीजा क्या रह सकता है। 81 सीटों की विधानसभा है और वहां पर 41 सीट चाहिए बहुमत के लिए। एग्जिट पोल का दावा है कि बीजेपी गठबंधन झारखंड में भी सरकार बना लेगी। बीजेपी गठबंधन को 42 और जेएमएम गठबंधन को 38 सीट आ सकती है। अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। यह अपने आप में बहुत दिलचस्प है। तहसीन पूनावाला, हालांकि झारखंड में भी बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है, लेकिन आंकड़ा बहुत बड़े डिफरेंस वाला नहीं है, तो आपको कोई उलटफेर की गुंजाइश दिखती है? मैं एक चीज कह रहा हूं, आप क्योंकि कुछ भी ऑन एयर चला नहीं लिखवाइएगा मत, आप हर एग्जिट पोल में लिखवाते हैं, फिर मुझे उसे धीरे से फाड़ना पड़ता है। ऑन नहीं जाएगा, नहीं मैं कह रहा हूं इंडिया अलायंस 50 सीट क्रॉस करने जा रही झारखंड में। एक अंडर करंट है जो किसी भी एग्जिट पोल ने नहीं कैच किया है, वही वाला अंडर करंट जो हरियाणा में था। नहीं मैं हाँ, लेकिन हरियाणा में गलती हो गई थी, जैसे कुमारी शैलजा जी को उन्होंने इग्नोर किया। यहाँ पर 2 बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर्स है जिन्होंने चुनाव को बदला है। और जो संथल परगना रीजन है जहाँ पे 18 सीटें, जहाँ पर भाजपा उम्मीद करी थी उनको बहुत अच्छा प्रदर्शन हो, मैं वहाँ पे दावा कर रहा हूँ कि इंडिया अलायंस 15 सीटें जीत रही है। 15 सीटें, हालांकि जो आपके एग्जिट पोल के रिजल्ट है संथल परगना में आपका मैक्सिमम सीट बीजेपी को गेन होगा, मैं उसको रिवर्स कर रहा हूँ। दूसरी चीज देखिए, हेमंत सोरेन ने इलेक्शन को कैसे बदला। उन्होंने क्या कहा कि हिमंता बिस्वा शर्मा जी यहाँ पर कैंपेनिंग कर रहे, शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ पर कैंपेनिंग कर रहे। उन्होंने एक माहौल बनाया कि झारखंड जो है गवर्न होगा आसाम से या दिल्ली से, और वो जो एक फैक्टर हुआ, प्लस जो गेन्स होने थे इस इलाके में बॉर्डरिंग वेस्ट बंगाल आसाम, ये गेन्स नहीं हुआ है। मैं अब भी कह रहा हूं 50 सीटों को क्रॉस कर रही है इंडिया अलायंस, कोई इस पे यकीन नहीं करेगा, एक स्वीप है वहां पर। आपने पिछले कई चुनावों में मुझसे शर्त लगाई है, हाँ। मुझे, मैं दर्शकों को बता दूं, लंच की, ये भाई साहब मुझे लंच खिलाने का ये आते नहीं लंच के लिए, और ये चुनाव का प्रेडिक्शन इनका गलत होता है, फिर ये मुझे कोई लंच नहीं खिलाते, मेरा फोन उठाना बंद कर देते हैं। इन्होंने मुझे एक भी बार फोन नहीं किया। ये मुझे नहीं पता था कि ये सबके साथ ऐसे कर रहा है। और मैं बता दूं, मैं केवल शाकाहारी लंच करता हूं, ये दोनों शाकाहारी मेरे साथ नहीं आते। ये भी आपको बता दूं। नहीं, लेकिन हर्षवर्धन भाई, क्या आपको लग रहा है कि अगर ये 42-38 एग्जिट पोल में दिख रहा है तो ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, और इसका मतलब तो फिर
अगर जेएमएम प्लस 38 पर है, इसका मतलब हेमंत सोरेन के साथ आदिवासी वोट इंटैक्ट है इसका मतलब। लेकिन निश्चित तौर पर हेमंत सोरेन के साथ आदिवासी समाज जुड़ा हुआ है। और मैं ये चाह रहा था अगर 2 सीटों का मुझे पता चल पाए कि चंपाई सोरेन और उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी क्या स्थिति दिखा रहा है। चंपाई सोरेन तो जीतते दिख रहे हैं और उनके बेटे भी लड़ रहे हैं। बेटे का पता करता। तो एक तो ये बड़ा महत्वपूर्ण। दूसरा मैं ये कह रहा हूं ना कि आप अगर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति देखें, एक समय में सोचिए ईडी, सीबीआई, राजभवन में त्यागपत्र सब हो गया था। फिर अचानक क्या हुआ होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सोरेन पर सीधा हमला करना बंद कर दिया, क्योंकि लोकसभा चुनाव में साफ साफ दिख गया कि आदिवासी हेमंत सोरेन पर हमला बर्दाश्त नहीं कर रहा है। तो भाजपा ने रणनीति क्या बदली? उन्होंने आदिवासी बेटी और घुसपैठिया जमाई इसको शुरू कर दिया और वो उनको ट्रैक्शन मिलता हुआ दिखा। ये जो 14 सीटें कोल्हान बेल्ट की हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एकदम साफ हो गई थी। और अगर ध्यान से देखें, अब परिणाम तो अब तो एग्जिट पोल आ गया, अब उसके आगे का आना है। मैं क्यों कह रहा हूं कि वहां सरकार बन जाएगी? क्योंकि आप देखिए चंपाई सोरेन, सीता मुर्मू या सीता सोरेन या जितने ऐसे लोग हैं जिनको हम आदिवासी के तौर पर शिबू सोरेन के साथ जुड़ा हुआ देखते थे, वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। बाबूलाल मरांडी और सरयू राय जो 2019 में भाजपा के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बने थे, वो 2 के दोनों अब इस पाले में हैं। एक तो सीधे सीधे मुख्यमंत्री पद का एक दावेदार है बाबूलाल मरांडी, और सरयू राय जनता दल यूनाइटेड से आ गए। तो भाजपा ने अपने कील कांटे दुरुस्त किए, अपनी उन कमजोरियों को। और भाजपा के लिए आदिवासी मत इतना कुछ करने के बाद भी बहुत मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है जो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में आदिवासियों ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा दिखाया विधानसभा चुनाव, वो शायद आपको झारखंड में भी होता हुआ दिखेगा। ठीक है, आपके आंकड़े क्या है हर्षवर्धन जी? अगर एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित हुए तो विपक्ष के हाथ से एक और राज्य छिटक सकता है। मतगणना 23 नवंबर को होगी। देखना होगा कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं।